अर्पित जी, खाना खा लीजिए, ऐसे परेशान होने से कुछ नहीं होगा। हाँ बेटा, तू ज्यादा दुखी मत हो, नौकरी ही तो थी, दूसरी मिल जाएगी। माँ, इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती, कितनी मुश्किलों से एक नौकरी मिली थी। सोचा था अब सब ठीक हो जाएगा, अब मैं समय पर बैंक का लोन, रिंकी के स्कूल की फीस, बिजली का बिल सब समय पर दे पाऊंगा। पर देखो, वो कंपनी भी नुकसान में चली गई जिसकी बदौलत मैंने इतना सब कुछ सोचा था। पापा, स्कूल की फीस भी जमा करनी है। मैडम ने कहा है अगर इस महीने स्कूल की फीस जमा नहीं की तो अगले महीने वो मुझे पेपर में नहीं बैठने देंगी। बेटा, तुम अपनी टीचर से कहना कि हम इस महीने पूरी फीस भर देंगे। भैया, आप खाना खा लो और ज्यादा परेशान मत हो, मैं काम कर ही रही हूँ ना। राधिका, तू अकेले तो पूरे घर का खर्चा नहीं उठा पाएगी ना, और वैसे भी 15,000 की सैलरी में होता ही क्या है। नौकरी जाने की वजह से अर्पित बहुत परेशान रहता था, और इसी बीच अर्पित के पास उसके मामा मामी का फोन आता है। अर्पित बेटा, कैसा है तू? मामा जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। अच्छा बेटा, जिधर तू रहता है वहीं पर मेरा साला भी रहता है। कुछ दिनों में उसकी लड़की की शादी है, उन लोगों ने हमें शहर बुलाया है। अब उनका पहले से ही शादी का घर है, उनके घर रुकना मुझे ठीक नहीं लग रहा, इसलिए मैंने सोचा जब शहर आ ही रहा हूं तो क्यों ना मैं अपने भांजे के घर रुक जाऊं। अरे मामा जी, आपने बिल्कुल सही सोचा, आप बेफिक्र होकर यहाँ आ जाओ। इतना बोलकर अर्पित फोन रख देता है और परेशान होकर अपने कमरे में चला जाता है, जहां अनुष्का उससे उसकी परेशानी की वजह पूछती है। क्या हुआ अर्पित, तुम अभी भी नौकरी के बारे में ही सोच रहे हो क्या? नहीं अनुष्का, अब मैं मामा मामी के बारे में सोच रहा हूँ। उनके साले के बेटी की शादी है और मामा जी और मामी जी और बंटी के साथ कल यहाँ हमारे घर आ रहे हैं, वो भी 15 दिनों के लिए। समझ नहीं आ रहा है ऐसे में कैसे बिन बुलाए मेहमानों का ख्याल रखूं। अर्पित जी, मना कर देते मामा जी को आने से, आप पहले मना क्यों नहीं किया आपने? अनुष्का, मैं कैसे मना कर देता मामा जी को यहाँ आने के लिए, वो रोज रोज थोड़े ना आते हैं, और वैसे भी जब हम गांव जाते हैं तो हम भी उन्हीं के घर रुकते हैं। अब जाओ यहाँ से, मेरा और दिमाग खराब मत करो, मैं खुद देख लूंगा मुझे क्या करना है। अर्पित अनुष्का से नाराज होकर सो जाता है और अगले दिन अपने मामा मामी और उनके 12 साल के बेटे बंटी को लेकर घर आता है। घर आते ही बंटी घर में जोर जोर से चिल्लाने लगता है और सोफे पर जाकर कूदने लगता है। अरे ये सोफा कितना अच्छा है, इस पर मुझे कूदने में बहुत मजा आ रहा है भैया। आते वक्त मैंने पिज्जा की दुकान देखी थी, मेरे लिए उसी दुकान से पिज्जा लेकर आओ ना। अरे बेटा, ऐसे नहीं कूदती सोफा पर, सोफा टूट जाएगा। बहु बुरा मत मानना, ये लड़का बहुत शैतान है। भैया, आप अभी तक यहीं पे खड़े हो, पिज्जा लेकर आओ ना, और दीदी को भी फोन करके बोलो कि मैं घर आया हूँ, मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आए, वो भी महंगी वाली, मुझे 10 रुपए वाली आइसक्रीम नहीं पसंद है। तुम आराम से बैठ जाओ, मैं पिज्जा लेकर आता हूँ। अनुष्का, तुम जब तक रसोई में खाने का इंतजाम कर लो। अरे बहुरानी, हमें शुगर है तो हमें मीठे में कुछ मत देना, पर अपनी मामी जी को खीर जरूर बना देना। यहाँ आते हुए रास्ते में हमसे 10 बार कह चुकी है कि घर जाते ही बहू के हाथ की खीर खानी है। वैसे बहू, तुम्हारी सास कहाँ है? हमें तो अपनी ननद के हाथ के पनीर की सब्जी भी खानी है, बरसों हो गए उनके हाथ की सब्जी खाए हुए। वैसे घर में तुम दोनों के अलावा कोई नजर नहीं आ रहा है, सब है कहाँ? वो माँ जी मंदिर गई है, राधिका ऑफिस और रिंकी स्कूल गई है, सब बस आते ही होंगे। आप सब आराम कीजिए, जब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। वैसे भी थोड़ी देर में माँ जी आ जाएंगी तो वो आपके लिए पनीर की सब्जी भी बना देंगी। घर आते ही बिन बुलाए मेहमान अपने अपने खाने की फरमाइश दे देते हैं, जिसके बाद अर्पित बंटी के लिए पिज्जा लेने के लिए चला जाता है और बेचारी अनुष्का रसोई में खाना बनाती है। कुछ देर बाद जब मंदिर से आशा घर आती है तो वो भी थकी हारी अपनी भाभी के लिए पनीर की सब्जी बनाती है, और जैसे ही रात को राधिका ऑफिस से घर आती है, मामा मामी उसकी शादी की बात छेड़ देते हैं। अरे आशा, हमारी राधिका बिटिया कितनी बड़ी हो गई है, अरे अब इसके हाथ पीले करवाओ। बेटा, तुम्हें खाना बनाना आता भी है या नहीं? अगर नहीं आता है तो जब तक हम यहाँ हैं तब तक तुम हमारे लिए खाना बनाना, इसी बहाने तुम खाना बनाना सीख जाओगी और हमें तुम्हारे हाथों का खाना नसीब हो जाएगा। मामी जी, मुझे सब आता है, पर अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ऑफिस का काम छोड़कर घर के काम करूं। आशा, तुम्हारी राधिका बिल्कुल नहीं बदली, अब भी हर समय चिड़चिड़ी ही रहती है। हाँ भाभी, अब राधिका शुरू से ही ऐसी है। अच्छा भाभी, वो दरअसल हमारे घर में सिर्फ 2 ही कमरे हैं, मैं और राधिका बाहर सो जाएंगे, आप भैया और बंटी सामने वाले कमरे में सो जाना। पूरा परिवार खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है और सुबह उठते ही अनुष्का घर आए मेहमानों को चाय बिस्किट देती है।
भाभी, मुझे चाय बिस्किट नहीं चाहिए, मुझे एक गिलास दूध और पराठे खाने हैं। अरे बहू, हमारे बेटे का सुबह सुबह चाय बिस्किट पसंद नहीं है, इसलिए तुम इसके लिए पराठे और दूध गर्म करके ला दो। और हाँ, अपने मामा ससुर जी को ब्रेड पर बटर लगा कर देना, उन्हें चाय और बटर लगा ब्रेड बहुत पसंद है। मामी जी, घर में तो ब्रेड खत्म हो गया है, पर मैं अभी अर्पित जी से कह देती हूँ, वो ले आएंगे। हाँ बहू, मंगवा लो। अनुष्का के घर आए मेहमान हर समय अपने हिसाब से खाना बनवाते। इसी तरह दोपहर में सब खाने के लिए बैठते हैं और जब अनुष्का रात की सब्जी गर्म करके मेहमानों के सामने रखती है तो मामा जी मुंह बनाते हुए अनुष्का से कहते हैं, अरे बहू, तुम्हारे घर वालों ने लगता है तुम्हें सिखाया नहीं कि घर आए मेहमानों को इस तरह का बासी खाना नहीं देते। और हम तो वैसे भी बासी खाना नहीं खाते, हमारे घर में तो बिल्कुल ताजा खाना बनता है, इसलिए तुम हमारे लिए कुछ अच्छा खाना बना दो, ये खाना हम नहीं खा पाएंगे। मामी जी, अगर आपको कुछ चाहिए तो बता दीजिए, वरना मैं आपके लिए भी कुछ और बना दूंगी। बहू, बताए तो तुम्हारे मामा ससुर ने कि हमें बासी खाना नहीं पसंद, जाओ जाकर कुछ ताजा खाना बना लो। सरला की बातें सुनकर अनुष्का और आशा को बहुत गुस्सा आता है, पर वो दोनों कुछ नहीं बोलते और उनकी फरमाइश के अनुसार खाना बनाते हैं। देखते ही देखते 4 दिनों के अंदर वो लोग घर का सारा राशन खत्म कर देते हैं, जिसके बाद अनुष्का अर्पित से कहती है, अर्पित जी, आपके मामा मामी और कितने दिन यहाँ रुकने वाले हैं? इस बार राधिका की जो सैलरी आई थी वो सारी घर के राशन में ही खत्म हो गई और इन लोगों ने 4 दिन में हमारा महीने भर का राशन चट कर दिया। ये लोग जितना खाते नहीं हैं उससे ज्यादा बर्बाद करते हैं। अब हम क्या करें? ऊपर से इन लोगों का ऑर्डर है कि उन्हें आज पोहे और पास्ता खाना है। अनुष्का, तुम परेशान मत हो, घर आए मेहमानों को इस तरह किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकते। अच्छा, मैं राशन का इंतजाम करके आता हूँ, तुम तब तक खाना की तैयारी कर लो। कुछ ही दिनों में महीने भर का राशन खत्म हो जाता है और इसलिए अर्पित राशन की दुकान पर उधार राशन लेने जाता है। अरे भाई अर्पित बेटा, तुम तो कभी उधार राशन नहीं लेते और अभी 1 हफ्ते पहले ही तो तुम राशन लेकर गए थे और आज फिर राशन लेने के लिए आ गए। अंकल जी, अब क्या ही बताऊं, हमारे घर कुछ बिन बुलाए मेहमान आ गए हैं जिन्होंने हम गरीबों की नाक में दम कर दिया है। महीने भर का राशन इन्होंने 1 हफ्ते में खत्म कर दिया और आज मेरी ये नौबत आ गई कि मैं आपसे उधार राशन लेने के लिए आ रहा हूं। अरे बेटा, ऐसे बिन बुलाए मेहमानों से तो भगवान ही बचाए। वैसे तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? नौकरी ढूंढ रहा हूं अंकल, पर जब से घर में मेहमान आए हैं तब से ही समय नहीं मिल पा रहा कि कहीं इंटरव्यू देकर आऊं। घर भी राधिका के पैसों से बड़ी मुश्किल से चल रहा है और अभी तक रिंकी के स्कूल की फीस भी नहीं गई है। बेटा, अगर तुम कहो तो मैं फैक्ट्री में बात करूं। फैक्ट्री में एक अकाउंटिंग की जरूरत है, अगर तुम चाहो तो वहां काम कर सकते हो। अरे अंकल जी, मेरे रिश्तेदारों से अच्छे तो आप हैं जिन्होंने मेरे बारे में इतना सोचा। आप प्लीज बात कीजिए, इस वक्त तो मैं मेहनत मजदूरी करने के लिए भी तैयार हूँ। अच्छा अंकल जी, अब मैं राशन लेकर जाता हूँ। घर पर मेरे भुक्कड़ बिन बुलाए मेहमान मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और हाँ, आप प्लीज मेरी नौकरी की बात कर लेना। बिन बुलाए मेहमानों से परेशान अर्पित राशन लेकर घर आता है और अनुष्का अपनी सास के साथ मिलकर उन सभी को खाना देती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और अर्पित भी काम करने लगता है। ऐसे ही एक दिन, अर्पित बेटा, मेरी प्यारी बहना, अब हमें यहाँ से जाने की आज्ञा दो। कल हमें शादी में पहुंचना है और शादी अटेंड करने के बाद वापस गांव जाना है। हो सके तो अगले महीने फिर आएंगे। अरे मामा जी, अगले महीने आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है, अगले महीने हम आपसे मिलने के लिए आ जाएंगे। अभी आप आराम से जाओ, अगर ट्रेन छूट गई तो आपकी शादी भी छूट जाएगी। अरे राधिका बिल्कुल सही कह रही है, इतनी मुश्किल से मेरे भाई ने एसी का टिकट करवाया है और मैं अपनी भांजे की शादी नहीं छोड़ सकती। अब जल्दी जल्दी चलो यहाँ से। इस तरह सरला अपने परिवार के साथ वहां से चली जाती है और कुछ महीनों बाद आशा और उसका पूरा परिवार बिन बुलाए मेहमान बनकर गांव जाते हैं, जहां इस बार सरला और मामा जी घर आए मेहमानों की सेवा करके परेशान होते हैं। तो दोस्तों, आपका कौन सा रिश्तेदार ऐसा है जो मेहमान बनकर इसी तरह से आपको परेशान करता है? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिए।